प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर नेमीचंद कुमावत, सहायक आचार्य हिंदी विषय, राजकीय महाविद्यालय की आपकी इस बीए पार्ट सेकेंड विषय हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र की आज की इस ऑनलाइन कक्षा में मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम पर मैंने काफ़ी विस्तार से चर्चा पिछली ऑनलाइन कक्षाओं में कर ली है। फिर भी एक बार पुनः मैं आपको याद दिला देना चाहता हूँ कि आपके पाठ्यक्रम में रीतिकाल से संबंधित विषय वस्तु दी हुई है। आपने बीए प्रथम वर्ष में आदिकाल और भक्तिकाल के कवियों को पढ़ा और प्रथम प्रश्न पत्र में उन्हीं से संबंधित साहित्य का इतिहास आपके था और द्वितीय प्रश्न पत्र हिंदी भाषा का उद्भव और विकास, ब्रज भाषा, राजस्थानी भाषा और अवधी भाषा और हिंदी साहित्य का इतिहास आपके पाठ्यक्रम में था। तो इस बीए द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम में आपके प्रथम प्रश्न पत्र में रीतिकालीन काव्य पर आधारित रीतिकालीन काव्य संग्रह एक पाठ्य पुस्तक है जिसमें 8 कवि संकलित हैं। 8 कवियों के 20-25 से पद आपके पाठ्यक्रम में हैं। तो जब रीतिकाल आपके पाठ्यक्रम में तो एक 12 अंकों का प्रश्न आपके रीतिकालीन साहित्य के इतिहास से संबंधित आएगा, जिसमें आदिकाल की रीतिकाल की प्रमुख परिस्थितियाँ, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक ये परिस्थितियाँ, इसके ऊपर मैंने पिछली ऑनलाइन कक्षा में आपको पढ़ाया है। साथ ही रीतिकाल का नामकरण भी विवादास्पद रहा है, जिसके ऊपर भी मैंने पिछली ऑनलाइन कक्षाओं में आपको विस्तार से पढ़ाया है। रीतिकाल के प्रमुख कवियों पर विस्तार से चर्चा की है और हमने आगे चल के बात की है रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियों पर। तो ये 12 अंकों का एक प्रश्न इसके ऊपर रहेगा। रीतिकाल की 3 काव्य धाराएँ, रीतिसिद्ध, रीतिबद्ध और रीतिमुक्त, इनके ऊपर आपका प्रश्न है 12 अंकों का, जिस पर हमने पूर्व की ऑनलाइन कक्षाओं में पढ़ लिया। एक 16 अंकों का जो आपके प्रश्न बनता है, जिसमें रीति का तात्पर्य, रीति संप्रदाय से संबंधित प्रमुख आचार्यों के मत और रीति के 3 जो प्रकार हैं, वैदर्भी, गौड़ी और पांचाली, जिसको हाल ही की 2 ऑनलाइन कक्षाओं में हमने पढ़ा है। साथ ही आपके जो प्रश्न हैं वो इस रीति संप्रदाय के अलावा रस संप्रदाय और अलंकार संप्रदाय भी आपके पाठ्यक्रम में हैं, जिस पर भी हमने पिछली ऑनलाइन कक्षाओं में अध्ययन कर लिया है। और एक प्रश्न बनता आपके नायक नायिका के प्रमुख प्रकारों से संबंधित। यह हर वर्ष 1 साल छोड़ के 1 साल, यानी 1 साल के बाद 1 साल अगले प्रश्न पत्र में ये जरूर आपके प्रश्न आता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका ये है। और रस से सिद्धांत से जुड़े हुए प्रश्न भी आपके पाठ्यक्रम में आते थे। ये पूरा पाठ्यक्रम आपके 16 अंकों का है, जिसमें रस के प्रमुख अवयवों पर मैंने पिछली 2 ऑनलाइन कक्षाओं में आपको विस्तार से पढ़ाया है और रस निष्पत्ति पर भी मैंने 2 ऑनलाइन कक्षाओं में विस्तार से आपकी चर्चा की है, 2-3 ऑनलाइन कक्षाओं में। और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं नायक नायिका के प्रमुख जो प्रकार काव्य शास्त्र में वर्णित हुए हैं, उसके आधार पर इस प्रश्न को हम पढ़ने जा रहे हैं। पुनः नायक नायिका के प्रमुख प्रकार वाली इस विषय वस्तु पर आपका पुनः हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। आप ध्यान से सुने, इस प्रश्न को अच्छा आप तैयार करें, परीक्षा में ये निश्चित तौर पे आता है। तो हम आगे बढ़ रहे हैं। काव्य शास्त्र में वर्णित नायक नायिका के प्रमुख प्रकार एवं भेद। काव्य शास्त्रीय आधार पर आज हम इस ऑनलाइन कक्षा में नायक के प्रमुख भेदों पर विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, भारतीय काव्य शास्त्र में रस को रसराज एवं काव्य की आत्मा माना गया है, क्योंकि सभी 11 रसों में श्रृंगार रस रसराज कहलाता है। और आचार्य विश्वनाथ जी जो रस संप्रदाय से जुड़े हुए आचार्य, जिन्होंने सर्वप्रथम रस को काव्य की आत्मा घोषित किया। रस के
जो 4 अवयव हैं जिसको हमने पिछली ऑनलाइन कक्षा में पढ़ा है, तो रस के जो विभाव के अंग में, विभाव के आलंबन, उद्दीपन और आश्रय जो प्रकार हैं, तो रस के विभाव अंग में आलंबन, नायक और नायिका होते हैं। काव्य में वर्णित कथा का आलंबन यानी जो मुख्य आधार है वो नायक ही होता है, जिसे प्रधान पुरुष कह सकते हैं, प्रधान पुरुष पात्र कहते हैं। नायक के चरित्र और उसके कार्य को केंद्र में रख के ही कथानक निर्मित होता है। तो नायक के जो लक्षण हैं आज हम उसको पढ़ने जा रहे हैं। नायक के जो लक्षण है, नाट्यशास्त्र जिसके रचयिता आचार्य भरत मुनि हैं, जिन्होंने नायक का लक्षण देते हुए कहा कि जो अनेक विपत्तियों और अभ्युदयों में पुरुषत्व के बाहुबल से युक्त हैं, जो सभी पात्रों में सर्वश्रेष्ठ होता है और नाना स्वाभाविक गुणों से मंडित होता है, वह नायक कहलाता है। तो ये नायक की परिभाषा आचार्य भरत मुनि ने अपने नाट्यशास्त्र में दी है। इसी तरह से आचार्य विश्वनाथ जी ने साहित्य दर्पण में नायक के इसी तरह के लक्षणों के बारे में बताया है। हिंदी के आचार्यों का तात्पर्य रीतिकालीन आचार्यों ने संस्कृत काव्यशास्त्र के अनुकरण पर नायक के लक्षण बताए हैं, जिनमें मतीराम जी, केशवदास जी, चिंतामणि जी आदि ने यही तरीका अपनाया संस्कृत काव्यशास्त्र को आधार बना करके। आचार्य केशवदास जी ने अपनी रसिक प्रिया में नायक का निम्न लक्षण दिया है। देखिए, यथा अभिमानी, त्यागी, तरुण, कोक कला प्रवीण, भव्य, क्षमी, सुंदर, धनी, सूची, रुचि, सदा कुलीन। यानी वह अभिमानी हो, अभिमान से युक्त हो, त्यागशील हो, तरुण हो, युवा हो, कोक कला, सारी कलाओं में वो प्रवीण हो, भव्य, क्षमी यानी क्षमा करने की भव्य भावना से युक्त हो, सुंदर, धनी, सुंदर भी हो, धनवान भी हो, सूची, रुचि, सदा कुलीन, सूची यानी उसका व्यवहार पवित्र हो और उच्च कुल में पैदा हुआ हो। ये नायक के लक्षण आचार्य केशवदास जी ने अपनी रसिक प्रिया में दिया है। हम प्यारे विद्यार्थियों आगे बढ़ रहे हैं। नायक का जो वर्गीकरण मुख्य रूप से जो किया गया है, नाट्यशास्त्र के रचयिता आचार्य भरत मुनि ने नाटक के संदर्भ में अभिनय की दृष्टि से नायक के 4 प्रकार बताए हैं: धीरोदात्त नायक, धीरोदत्त नायक, धीर ललित नायक और धीर प्रशांत नायक। इनके अतिरिक्त नायक का नायिका के प्रति जो व्यवहार है को केंद्र में रख के भी नायक के 4 भेद किए हैं, भरत मुनि ने किए हैं। ये भेद अनुकूल नायक, दक्षिण नायक, सठ नायक और दृष्ट श्रेणी का नायक, ये 4 प्रकार उन्होंने किए हैं। इन दोनों प्रकारों या वर्गीकरण के अतिरिक्त भी उन्होंने नायक के चरित्र को केंद्रित करते हुए 3 प्रकारों की ओर संकेत किया है, यथा उत्तम कोटि का नायक, मध्यम कोटि का नायक और अधम कोटि का नायक। इसी तरह से काव्य अलंकार आचार्य भाव में, अग्नि पुराण में, सरस्वती कंठाभरण जैसे काव्यशास्त्रीय ग्रंथों में भी नायक के इसी प्रकार के वर्गीकरण हमें देखने को मिलते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, हम आगे बढ़ रहे हैं। रीतिकालीन कवि आचार्यों में केशवदास जी, नंददास जी, देव ने भी इसी परंपरा का अनुसरण किया है। नंददास जी वैसे अष्टछाप के कवि हैं और भक्ति काल से जुड़े हुए कृष्ण भक्त कवि हैं, लेकिन इन्होंने भी नायक नायिका भेदों पर प्रकाश डाला है। इनकी जो रचना है वो इसी परंपरा का उसमें अनुसरण है। परंतु कुछ आचार्यों ने भानुदत्त की रसमंजरी कृति को आधार मानकर नायक के भेद का दूसरा तरीका भी अपनाया है। यहाँ हम नायक के सभी दृष्टिकोणों से जो भेद किए गए हैं उन सभी प्रकारों का हम विवेचन करने जा रहे हैं। तो देखिए, धर्मानुसार नायक के 3 प्रकार, यानी धर्म के अनुसार नायक का जो व्यवहार है उसके आधार पर इसके 3 प्रकार हैं। धर्म के अनुसार संस्कृत आचार्यों ने
नायक के भेद प्राय नहीं बताए हैं, परंतु भानुदत्त द्वारा रचित रसमंजरी रचना को आधार बनाकर या इससे प्रभावित होकर रीतिकालीन आचार्यों ने नायक के अधोलिखित 3 भेद किए हैं, जिनमें भी मतिराम कवि और पद्माकर कवि ने इन भेदों को विशेष महत्व दिया है। तो धर्म के अनुसार पति, उपपति, इस तरह के जो भेद हैं उसमें हम पहले भेद की ओर चलते हैं, और वो पहला भेद है पति। पति के बारे में भारतीय संस्कृति में सभी जानते हैं, जो विवाहिता स्त्री का पति होता है, जिसने विधि विधान से नायिका के साथ में विवाह करके उसे अपनी जीवन संगिनी या साथी बनाया और धर्म के अनुसार वो आचरण करता है। यह नायक शास्त्रीय विधि विधान से नायिका के साथ विवाह कर लेता है, इसलिए स्वेकिया नायिका के नायक को स्वेकिया यानी जिसने पत्नी रूप में अपनाया है, और इस नायिका ने भी जिसे स्वयं ही पति रूप में नायक को स्वीकार किया है, तो उस नायक को पति कहा गया है। संस्कृत काव्यशास्त्र में जो विशेषताएं उत्तम नायक की है या रेखांकित की गई है, वही विशेषताएं पति नायक की भी है। यानी उत्तम श्रेणी का जो नायक है, उच्च कुल वाला, युवा, संस्कारवान, अभिमान से युक्त, इस तरह का जो नायक। तो आगे बढ़ते हैं। मतिराम जी का पति के लक्षणों के संदर्भ में उक्त उदाहरण द्रष्टव्य है। यानी मतिराम जी ने इस पति नायक का लक्षण इस प्रकार से दिया है। विधिशो ब्याह्यों यानी विधि विधान के द्वारा वो विवाह करता है। पति कहियो पति कहलाता है। कवि मतिराम सुजान यानी प्रवीण कवि, ज्ञानी कवि मतिराम जी ने ये परिभाषा पति नायक की दी है। तो धर्म के अनुसार जो नायक के 3 प्रकार हैं, उनमें से पति पर हमने चर्चा कर ली है। और अब हम बढ़ते हैं उपपति, जो विधि विधान से नायिका से विवाह नहीं करके, यानी ये विवाह नहीं करता विधि विधान से, अर्थात स्त्री का पति न होकर भी उससे प्रेम संबंध रखता है तथा उसकी आचार हानि यानी चारित्रिक पतन का ये कारण बनता है, अथवा धर्मानुष्ठान के नाश का ये हेतु होता है, व्यभिचार में आसक्त रहता है, उसे उपपति या जारपति भी कहा गया है। रीतिकालीन कवि पद्माकर जी ने इस संदर्भ में उपपति का लक्षण इस प्रकार दिया है। उपपति ताही उपपति ताही बखानई जो पर वधू को मीत, जो दूसरे पुरुष की स्त्री का मित्र होता है और उससे प्रेम संबंध रखता है। अर्थात उपपति उसे कहते हैं जो अन्य विवाहित स्त्री का मित्र होकर उससे प्रेम संबंध रखता है या स्थापित करता है। पति, उपपति। और तीसरा प्रकार है वैश्विक नायक। ऐसा नायक जो वेश्या के उपभोग में अत्यंत ही रसिक होता है, उसे वैश्विक नायक कहते हैं। ऐसे नायक सदैव वेश्याओं से ही प्रेम संबंध रखता है और उसी में अनुरक्त रहता है, यानी अपनी विवाहिता स्त्री के अतिरिक्त ये वेश्याओं से प्रेम संबंध रखता है, उसमें अनुरक्त रहता, वेश्या का ही उपभोग करने में सदा लीन रहता है। रीतिकालीन कवि मतिराम जी ने उक्त पंक्ति में वैश्विक नायक का लक्षण इस प्रकार दिया है। देखिए, प्रीति करे गणिकान सो, गणिकान यानी वेश्या, प्रीति करे गणिकान सो वैश्विकता को जानी, यानी वैश्विक नायक उसको कहा जाता है। अर्थात जो वेश्याओं यानी गणिकाओं से प्रेम संबंध रखता है या प्रेम करता है, उसे ही वैश्विक नायक या वैश्विक नायक कहा जाता है या जानना चाहिए। प्यारे विद्यार्थियों, आज की ऑनलाइन कक्षा को हम यहीं समाप्त करेंगे और अगली जो ऑनलाइन कक्षा होगी वो नायक के व्यवहार के आधार पर नायक के प्रकारों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, आप ध्यान दें, ये जो नोट्स हैं हमने बड़ी मेहनत से तैयार किए हैं। हमारी पढ़ाने की जो संपत्ति हैं वो हम आपको इन वीडियोज़ के माध्यम से आपके सामने रख रहे हैं। साथ ही इनके PDF नोट्स बना कर के भी
आपके जो व्हाट्सएप ग्रुप कक्षावार जो बनाए हुए हैं उनमें भी हम सेंड कर रहे हैं। आप वहाँ से भी इनको अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं, वहाँ से आप याद कर सकते हैं इनको। तो जो यूट्यूब चैनल जो अपना है कॉलेज का, गवर्नमेंट कॉलेज रायपुर CCE राज, वहाँ से भी आप इन सभी वीडियो का अवलोकन करें, आप इन्हें लाइक करें, आप सब्सक्राइब करें, आप इनसे जुड़ें, क्योंकि कोविड-19 की एडवाइजरी के तहत ये वीडियोज हम बना करके आपके पढ़ने की सामग्री आपके समक्ष रख रहे हैं। तो आप इनको अति महत्वपूर्ण समझें, आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप ध्यान दें, इन सभी वीडियोज को आप सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। अगली ऑनलाइन जो कक्षा होगी अपनी, वो नायक के व्यवहार के आधार पर प्रकार और अन्य प्रकारों पर हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।